एपिसोड 10। रुद्र और रेहाना जैसे ही उसके कमरे में आए तो रेहाना वहां का खतरनाक सीन देखकर डर गई और बेहोश हो गई, जिसे रुद्र ने संभाल लिया। तभी रोनित का फोन आया। सामने से एक लड़की की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोनित का चेहरा बहुत सख्त हो जाता है। अभी उसके चेहरे से कुछ भी समझना मुश्किल था। रोनित ने एक नजर अहाना को देखा और उसको बोला, अब आप ठीक हैं? अहाना बेहोश नहीं थी, बस शॉक थी, इसलिए जब रोनित के पूछने में उसे होश आया और वो तुरंत उसे दूर हुई। अहाना ने कहा, अरे आप बहुत खतरनाक हो, जंगल में रहते थे क्या? रोनित ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक कड़क आवाज अहाना और रोनित के कान पर पड़ी, मिस अहाना, क्या आप ठीक हैं? अहाना पलट कर देखती है और गुस्से से घूर कर रुद्र को देखकर कहती है, आपका प्लान तो खराब हो गया मिस्टर अजनबी। रुद्र उसको हैरानी वाली नजरों से देखता है और पूछता है, आपका क्या मतलब है? लेकिन अहाना उसको कुछ नहीं बोलती और वहां से बाहर निकलकर रेहाना को जगाने की कोशिश करती है। रुद्र अपने आप को इग्नोर करते हुए देखकर बहुत चिढ़ जाता है। रेहाना को होश नहीं आता। रोनित ये सब बहुत गौर से देख रहा था। फिर एक नजर रुद्र की तरफ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, दो लड़कियां आखिर रुद्र के घर पर कैसे? फिर रोनित के कान पर एक प्यारी मीठी आवाज आती है, मिस्टर जंगल किंग। रोनित बोलता है, आप मुझसे बोल रही है? अहाना बोलती है, जी हाँ। रोनित बोलता है, मेरा नाम मिस्टर रोनित रायजादा है। अहाना बोलती है, मिस्टर रोनित, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? रुद्र सिर्फ अहाना के बगल में खड़ा होता है। उसकी बात सुनकर रुद्र आग बबूला हो जाता है और कुछ बोलने को होता है कि रोनित की आवाज अहाना और रुद्र के कानों में पड़ती है, जी बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अहाना बोलती है, क्या आप दी को पकड़ने में मदद कर सकते हो? बस विला तक। रुद्र बोलता है, मैंने पहले ही पकड़ा हुआ है, मैं ले जाता हूँ। इस पर अहाना बोलती है, बिल्कुल नहीं। रोनित उनकी तरफ बढ़ता है और रेहाना को रुद्र की बाहों से पकड़ लेता है। फिर वो विला की तरफ बढ़ जाता है। पीछे जैसे ही अहाना उनको फॉलो करने लगी, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे अहाना सीधा रुद्र के करीब आ गई और एक गुस्से वाली टोन में बोली, ये क्या बदतमीजी है? रुद्र बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इग्नोर क्यों कर रही हो? अहाना बोली, क्यों, मुझे मारने का प्लान फ्लॉप हो गया तो गुस्सा आ रहा है? तो मिस्टर रुद्र, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ और आज के बाद मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। और वह रुद्र का हाथ छुड़वा कर चली जाती है। रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आता। रुद्र मन में कहता है, दिमाग इंस्टॉल करना भूल गए भगवान तुम्हारे अंदर। और वो भी वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में रायजादा परिवार में दादाजी और दादी जी बहुत गंभीर होकर बात कर रहे थे। दादी बोलती है, आपने रोनित को मना क्यों नहीं करा वहां जाने से? दादाजी बोलते हैं, अरे मैंने बहुत समझाया कि वो जमीन के पीछे मत पड़, लेकिन वो फिर भी जिद में अड़ा है। दादी परेशान होकर बोलती है, बहुत मुश्किल से वो जख्म भरे थे, वहां पर रुद्र की फैमिली भी है, कहीं फिर वही हादसा ना हो जाए। जिसे सोचकर एक बार दादी की आंख में पानी आ जाता है। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, और फूट फूट कर रोने लगती है। मुंबई, रुद्र का घर। रेहाना का फोन बजता है, जिसे अहाना पिक करती है। दूसरी तरफ से उसकी माँ बोलती है, रेहाना कहाँ हो और अहाना कहाँ गायब है कल से? तब अहाना बोलती, अरे माँ, दी और मैं एक दोस्त के घर आए थे, उसकी तबीयत खराब थी। उसकी माँ बोलती है, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बार घर पर कम से कम बताना चाहिए था कि नहीं? अहाना बोलती है, माँ बस हम फोन करने वाली थी। तभी माँ बोलती है, घर आओ फिर खबर लेती हूँ तुम दोनों की। अहाना बोलती है, माँ अभी तो बाजार भी जाना है। उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, निपट के जल्दी आओ। अहाना फोन कट करती है। तभी एक कार विला में एंटर होती है और दादी बाहर निकलती है। वो काली कार घर पर देखकर मुस्कुराती है और सीधा अंदर आकर बोलती है, तो मिस्टर सूर्य प्रताप रायजादा ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी? रोनित पलटकर सीधी दादी के पास आकर पैर छूता है और गले मिलता है, दादी कैसी है आप? वो प्यार से रोनित का माथा चूमती है और बोलती है, बस ठीक है, पूरे 8 साल बाद देख रही तुझे। तू बता, तेरी अग्गू दादी और दादा कैसी है? रोनित मुस्कुराता है, वो भी ठीक है। तभी दादी थोड़ी टेंशन में आती है और बोलती है, रोनित तू यहाँ पर कुछ कहने वाली थी कि? रोनित बोला, जी दादी, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। फिर दादी एक नज़र रुद्र की तरफ देखती है और अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। रुद्र बस टफ लुक के साथ रोनित को घूर रहा था। तभी दादी की नज़र रेहाना पर गई, जो बिस्तर पर लेटी थी और बहुत प्यारी मासूम लग रही थी।
दादी बोली ये कौन है? तब अहाना बोली दादी ये मेरी बहन रेहाना दी है। दादी बोली अरे इसकी हालत ऐसी कैसे? फिर एक डंडा रुद्र को मारकर बोलती है तुझे एक काम दिया था कि जब तक मैं ना आई इनका ध्यान रखना, लेकिन काम चोर। रुद्र बोला दादी ये इसकी मूर्ख बहन खुद उस कमरे की तरफ चली गई। दादी डर गई और बोली आखिर है क्या उसके सीक्रेट रूम्स में तेरे? अहाना बोली कुछ नहीं दादी, अब मैं ठीक हूँ। रुद्र घूर कर देखता है। दादी बोलती है डॉक्टर को बुलाया। रोनित तभी बोला दादी इसकी बहन बाहर की शेर है, अंदर से नाजुक है, इसलिए बस घबराकर बेहोश हुई, अभी ठीक हो जाएगी। तब अहाना रेहाना के मुंह पर पानी चिकती है। रेहाना को होश आता है, वो उठकर बोलती है आहू कहाँ है? तभी अहाना बोलती है रिलैक्स दी मैं ठीक हूँ। वो आहू को गले से लगा लेती है। फिर रेहाना की नज़र दादी पर पड़ती है, वो तुरंत उनके पैर छूती है। दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। दोनों हैंडसम लड़के उसको ही देख रहे थे। तब तक एक नौकर 2 गिलास में जूस लाया, जिसे रुद्र ने दादी और रेहाना की तरफ से सर्व करा। रेहाना को कामजोरी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत जूस पी लिया। तभी एक नौकर बनाना शेक लाया, जिसे रुद्र ने अहाना की तरफ सर्व करवाया। अहाना को भूख लग रही थी, उसने तुरंत वो शेक पी लिया। रोनित ने देवांग को बोलकर अपने लिए शर्ट मंगवा ली थी। फिर दादी बोली चलो सब लंच करने बैठ जाओ। तभी रेहाना बोली दादी माफ करना, हम लोगों को पहले ही बहुत देर हो गई है और मुझे शोरूम भी जाना है। दादी बोलती है बेटा लेकिन बेटा खाना तो खा लो। रेहाना बोलती है दादी हम दोनों बाहर मार्केट जा ही रहे हैं, वही खा लेंगे। दादी को अब उनसे जिद करना ठीक नहीं लगा और वो कहती है ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ मुझे मिलने आना जरूर है। रेहाना और अहाना प्यार से मुस्कुरा कर जाने लगती है कि अचानक दादी बोलती अहाना बेटा तुम्हारे कपड़े तो। तभी अहाना को ध्यान आता है कि उसके कपड़े तो फट गए और ये रोनित की शर्ट है। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी दादी बोलती है मैं रुद्र को भेजती हूँ, तुम लोग को शॉपिंग ले जाओ। लेकिन रेहाना मना करती है तो दादी बोलती है देखो बेटा मैं इस हालत में तो नहीं भेज सकती तुम लोगों को बाहर। फिर कुछ सोचकर राहुल को फोन करती है और बोलती है कहाँ है तू? राहुल बोलता है दादी मैं घर ही आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच रहा। वो रुद्र सर के साथ कहीं जाना है। दादी बोलती है रुद्र का काम बाद में करना, पहले इन दोनों लड़कियों को मॉल छोड़कर आ। राहुल मन में बोलता है ये लड़कियां जब से मिली है हमारी दादी इनकी हो गई, नाक में दम कर रखा है। फिर दादी की फिर आवाज़ सुनकर बोलता है जी दादी जैसा आपका हुक्म। थोड़ी देर में रेहाना और अहाना राहुल के साथ मॉल चली जाती है। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करते हुए तीनों मॉल पहुंच जाते हैं। रेहाना राहुल को थैंक्स बोलती है और राहुल स्माइल करके वापस विला निकल जाता है। मॉल में कपड़े देखते वक्त रेहाना अहाना के लिए एक ड्रेस देखती है और बोलती है अहाना जल्दी ट्राई कर और फिट आ रही तो पहन के चल। अहाना ट्राई करने जाती है। तब तक रेहाना अपने लिए इयरिंग्स देखती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है एक लड़के की, मिस रेहाना जी ये इयरिंग्स तो सिर्फ आपके लिए ही बना है। रेहाना पलटकर देखती है, उसके सामने एक 5 फुट 8 इंच का हैंडसम लड़का था जो अपने 4 फ्रेंड के साथ था। रेहाना बोलती है देखो आकाश मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी आकाश बहुत प्यार से बोलता है रेहाना प्लीज मेरी बात सुन तो लो। रेहाना बोलती है आकाश तुम्हें मैंने सिर्फ दोस्त माना है, उससे आगे कुछ नहीं, और उस हरकत के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखने का मन नहीं। आकाश रेहाना की तरफ बढ़ता ही है कि तभी अहाना बाहर आती है और रेहाना और आकाश को देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में बोलती है मिस्टर आकाश उस दिन का थप्पड़ याद नहीं क्या जो आज फिर यहाँ दर्शन देने आ गए? आकाश बोलता है अहाना तुम इसकी बहन ना होती तो अच्छे से बताता तुम्हें तब तक। रेहाना बोलती है चला हूँ यहाँ से। फिर दोनों निकल जाते हैं और आकाश उन्हें जाते हुए देखता रहता है। रुद्र का विला। दादी रुद्र और रोनित डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। तभी रुद्र बोला कहो रोनित खुराना के साथ मीटिंग कैसी रही? तभी रोनित एक रोटी का बाइट लेकर बोलता है वैसे ही जैसे तेरी हुई थी 2 वीक पहले। रुद्र कुटिल मुस्कुराता है और बोलता है तू पहला ऐसा दुश्मन है मेरा जो मेरे ही घर में बैठकर खाना खा रहा। रोनित बोलता है करेक्शन मिस्टर रुद्र शेखावत, मैं यहाँ अपने दादा दादी के घर खाना खा रहा। दादी एक कड़क आवाज में बोलती है बस करो तुम दोनों, ये मेरा घर है, तुम दोनों का जंग का मैदान नहीं, यहाँ बस चुपचाप प्यार से खाना खाओ। रोनित बोलता है दादी हमारे दादू कहाँ हैं? दादी कहती है वो 1 हफ्ते के लिए लंदन गए हैं। रोनित फिर कुछ नहीं पूछता। फिर रोनित बोलता है दादी अब इजाजत दीजिए, मेरी एक मीटिंग है। दादी बोलती है ठीक है बेटा, खुश रहो।
फिर रुद्र को बोलता है कल वही सेम प्लेस सेम टाइम। रुद्र कुछ नहीं बोलता और रोनित देवांग को कॉल करता है और कर निकल जाता है। फिर किसी को कॉल करता है। इधर रेहाना के घर एक कॉल आती है जिसे रेहाना की माँ उठाती है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो, क्या मिस लावण्या से बात हो रही है? रेहाना की माँ बोलती है, जी हम उसकी माँ बोल रहे हैं, वो असल में बोल नहीं सकती है। आपको क्या काम है, आप मुझे बताइए, मैं उसको बता दूंगी। दूसरी तरफ से वो लड़की बोलती है, आप फोन को स्पीकर में रख सकती हैं ताकि मिस लावण्या भी सुन सके। उसकी माँ बोलती है, जी लावण्या यही है, आप बोल सकती हैं। तभी वो लड़की बोलती है, हेलो मिस लावण्या, आपने नीट एग्जाम में टॉप रैंक्स को किया है। मैं मिस रूही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडमिशन डिपार्टमेंट की हेड बात कर रही हूँ। आपने 1 महीने पहले अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया था स्कॉलरशिप होल्ड के लिए। उसकी माँ बोलती है, जी हाँ। तो रूही बोलती है, आपने MBBS के साथ कंप्यूटर वैकल्पिक विषय चूज किया था, राइट? लावण्य पेपर में लिख कर देती है, पेंटिंग। उसकी माँ बोलती है, मैम पेंटिंग भी? फिर रूही बोलती, जी मैम, लेकिन विषय में पेंटिंग का विकल्प उपलब्ध है नहीं होता, लेकिन ये चाहे तो हॉबी क्लास बाहर से ज्वाइन कर सकती है। लावण्या लिख कर देती है, मेरी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गई। उसकी माँ रूही से पूछती है तो रूही बोलती है, हाँ मैम, लेकिन लावण्या को अगले महीने दिल्ली आना होगा कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए, फिर 4 महीने बाद कॉलेज शुरू हो जाएगा। लावण्या बोलती है, उसने मुंबई के लिए अप्लाई करा था। उसकी माँ पूछती है, इस बात पर रूही बोलती है, लावण्या मुंबई में सीट नहीं थी स्कॉलरशिप उम्मीदवारों के लिए, दिल्ली में भी सिर्फ 2 सीट बची है। हमने पहली प्राथमिकता आपको दी है। अगर आप अगले महीने आकर सभी फॉर्मेलिटीज नहीं करती तो सीट किसी और को मिल जाएगी। और यदि आप मुंबई स्थान पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। कृपया मुझे मेल के माध्यम से अपना निर्णय बताएं। और थैंक्स बोलकर फोन कट करती है। लावण्य का मुंह उतर जाता है। उधर रोनित किसी को फोन करता है। सामने से एक लड़की बोलती है, जी सर, आप आ जाइए, उनकी खातिरदारी हो रही। रोनित सख्त और कड़क आवाज में बोला, उनको टॉर्चर मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। शिवान कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तुम लोग उन्हें कैद करो। दूसरी तरफ से वो लड़की शैतान मुस्कुराती है और कहती है, ओके सर। रुद्र मन में बोलता है, कहाँ हो तुम? पाताल से तुम्हें खोज लूंगा। और आंखें बंद करता है और उसकी आंख से एक आंसू बह जाता है की तरफ जाता है और एक दीवार पर साइन बनता है जहां पर सब जगह एक प्यारी बच्ची की फोटो होती है। रुद्र बोलता है, रोनित, सिर्फ तेरी वजह से एनआई हमसे दूर हुई है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और उसकी फोटो लेकर वही बिस्तर पर लेट जाता है। क्या निर्णय लेगी लावण्या? रुद्र और रोनित की मुलाकात में क्या होगा? कौन है शिवांग, कौन है आखिर एनआई? जाने के लिए अगला एपिसोड कल अपलोड